अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब, आपका हज गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज 2026 में हाजियों के ज़रिए से आए हुए फीडबैक और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे। ये क्लिप देखने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ज़िम्मेदारों तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले हाजियों के लिए हम और बेहतरी कर सकें। तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो ज़िम्मेदार हैं उन तक ही हमारी आवाज़ पहुँच जाए। शाम में नहीं जाते थे, रात में जाते थे, तब भी बात नहीं छोड़ते थे। और घड़ी दिए, वो भी नकली घड़ी है। हमारे पास मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। हम इतना परेशान हुए, पैदल पैदल चले। हम बुढ़े इंसान, हम कहाँ से कैसा करेंगे। जो हमें मिली वो हमारे किसी काम की नहीं, उसकी तो बैटरी उतर जाती थी तो चलती ही नहीं थी। अब वो हम लोग बस चार्ज करें, थोड़ी देर के बाद 2.3 पॉइंट दिखाए, बिल्कुल डाउन। पहले मैं ये वाजे कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हाजी जो परेशानी झेलते हैं, जो परेशानियों का सामना करते हैं, जो फीडबैक हमारे पास आता है, एटलीस्ट हम उसे कन्वे कर दें उन जिम्मेदार लोगों के पास, जो कि इनकी बातों को सुन करके, समझ करके और इसको और इम्प्रूव कर सकें, ताकि आगे जितने भी हाजी आने वाले हैं एटलीस्ट उनको जो है ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमें पता है कि हज का ऑपरेशन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, लेकिन ये तमाम बातों पर भी गौर करना बेहद ज़रूरी है। लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी से जो ख़वातीन आई हैं, उनका फीडबैक आया। मैं खुद उनकी बिल्डिंग में गया हूँ और आपको ये बताऊँ कि हज 2026 में सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को हुई है तो ये लेडीज़ विदाउट महरम से कैटेगरी से आने वाली ख़वातीन के साथ हुआ है। मैंने खुद उनके दर्द को जो है महसूस किया है, जब वो तमाम बातों को जो है मेरे सामने रख रही थी। और किसी ये पर्टिकुलर एक शख्स की बात नहीं है, ये जितनी लेडीज़ आई हैं सबकी ये परेशानी रही है, सबकी ये प्रॉब्लम रही है। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखें। SHI तो अच्छी मिली थी, बहुत अच्छी थी, इंडिया से हमारे साथ थी। और हमारे को मीना जाने के, जिस दिन मीना जाना पड़ा, 5 दिन के लिए जो हमें खेमे में जाना पड़ा, उस दिन से उनका ट्रांसफ़र तबादला कर दिया गया। हमने उनको लेटर भी लिख के बताया, यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है उनको हमने फ़ोन पे भी बाकायदा रब्ता किए, लेकिन उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जो 5 दिन जो थे ना, वो हमने अल्लाह के भरोसे में, सिर्फ अल्लाह के राह पे गए थे, इसलिए अल्लाह के भरोसे हम लोगों ने जितने लेडीज़ थी, वो मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात हो या मीना हो या शैतान की कंकरी मारने की जगह हो या जहाँ कहीं भी हो, हम लेडीज़ से अकेले गई थी। और लास्ट में भी हम लोग वापस मीना जो आए ना, वो हम लोग अपने से आए, सब के सब बुलाया गया है। तो हम लोगों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हज कमेटी के भरोसे हम लोग आए, लेकिन हज कमेटी ने हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। हमारी बसें इतनी दूर, हमारे पास कोई होटल नहीं, दूसरा हमारा कोई SHI नहीं। इतना परेशान है, बुढ़े बुढ़े बेचारे रो डाले, हम लोग जवान होकर रो दिए, कभी जिंदगी में नहीं रोते कि हमने अल्लाह के खिलाफ कितना रोए। अल्लाह उसका असर देगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, कि मैं दावा के साथ बोल रही हूँ कि हज कमेटी से कभी भी किसी को अपने बांद्रा में किसी को जाने नहीं दूँ। हम जमरात के लिए गए थे, आए वापस कि चलो कुछ खाएं तो निकल जाएं होटल पे, कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसे हमने अभी कुछ नहीं खाया ना, दिन को भी नहीं खाया, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं हमने क्या क्या खाया है। ये अल्लाह की मेहरबानी है हम पर, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। बुजुर्ग लेडीज भी है, उन्हें भूख लगती है, ये थोड़ी होता है। साथ में ये भी आया कि हमको अल-नसी में डाला गया 1823 में, बिल्डिंग में जो सबसे लास्ट थी। भले अच्छी थी बिल्डिंग की, हम यहाँ को कोई तकलीफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सबसे लास्ट थी। प्लस हमारी जो बस नंबर थी 12C, वो 12C की बस सबसे लास्ट में खड़ी होती थी, जबकि 12A, 12B, 12D, 12E, 12F के बाद 12C खड़ी होती थी, जो कि जहाँ हम उतरते थे वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। तो हम सब लेडीज़ें, जबकि +50+ वाली हैं, शिकायत है कि हमारे जैसे लेडीज़ को अगर भेजा गया तो फूल के जैसे रखते, जो हमारी दुआ पाते, लेकिन उन्होंने हमारे को कांटे की तरह बिछा दिया गया। विदाउट महरम जो लेडीज़ यहाँ आ रही हैं, उनको क्या इतनी दूर ठहराना ठीक है? ये तो जबकि गवर्नमेंट कोटे में नज़दीक में, हरम के नज़दीक उन्होंने दिया, दूसरे लोगों को दे दिया, यहाँ हमको क्यों डाला उन्होंने? यहाँ से जा सकते, 2 बसें बदल करके इतनी दूर एक मरतबा जाने के बाद दोबारा बिल्कुल नहीं जा सकते। वहाँ पर इन्होंने जो करा मीना के अंदर, हम लोग जैसे ही बस में बैठे हैं, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, मैंने SHI को बोला है, मैंने कहा तुम ये ध्यान कर लेना, जो आपका आज जो रवैया है वो आपको महंगा पड़ेगा। आप फ़ौरन हमारे निकलते, हमारे को पानी तक नहीं मिला, और उन्होंने हमारे निकलते जैसे हमने बस में बैठे, उन्होंने आइसक्रीम के डब्बे उनको बांटे हैं और जो पैकेट थे वो उनको बांटे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने उसको बोला SHI को, मैंने कहा ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके का हरकत नहीं। कहते हैं हमारे SHI साहब कि हमें जी आप एक मैसेज डालो कि हम पहुंच गए अपने अपने होटलों पे, ताकि हम आगे अथॉरिटी को कन्वे करें। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है, उन्होंने ये 5 दिन हमें नहीं ढूंढा, उन्होंने ये नहीं कहा क्या आप सब आए हो, कोई भटक तो नहीं गया। हमें यहाँ से मैसेज डाल डाल के उनको बोलना पड़ा कि वो मिसिंग है, फलां मिसिंग है। अच्छा,
तो ये चीज़ें नहीं होती अगर उन्हें प्रॉपरली हमें एक अलग SHI दिया होता इस बिल्डिंग को कि हाँ जी ये बेचारी देखो पढ़ी लिखी नहीं है, आधी औरतें बूढ़ी हैं, अगर हम नहीं ना होते इनके साथ तो पता नहीं क्या हो जाता, कितनी खुद अल्लाह ना करे कितनी की खुदा ना खासा मुसीबत आ जाती। सबसे बड़ा फीडबैक और कंप्लेन रहा है वॉच को लेकर के। हाजियों का कहना है कि ये वॉच वर्थलेस है, इसकी बैटरी जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पा रही है। जो फंक्शनैलिटीज़ के लिए ये वॉच उनको दिया गया था वो एक भी फंक्शनैलिटी या फिर एक भी मकसद जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, और लोगों का ये तक कहना है कि ये पूरा जो है वो स्कैम है और हमारी घड़ियों को वापस करना चाहिए हज कमेटी ऑफ इंडिया को, और हमारे जो पैसे हैं वो हमें रिटर्न करने चाहिए। और सही मायने में देखा जाए मुझे एक भी ऐसा शख्स इस पूरे हज में नहीं मिला जो इस घड़ी का, इस वॉच का जो है पूरी तरीके से सही इस्तेमाल जो है किया हो। इवन किसी को पता भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, इसका इस्तेमाल करना कैसा है। और ये घड़ी जो है 2 घंटे तक नहीं चल पाई है, इसकी बैटरी जो है 2 घंटे तक भी सर्वाइव नहीं की है। चाहे मिना हो, चाहे अरफात हो, चाहे मुज़दलिफ़ा हो, आप एक फीडबैक बता दीजिए, एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि इस घड़ी से किसी हाजी के जो है हेल्प हुई हो। एक फीडबैक आपको एक पर्सन नहीं मिलेगा। तो लोगों की मांग यही है कि इस घड़ी को जो है वापस किया जाए। हमें ये घड़ी जो है पूरी तरीके से वर्थलेस लगी। 2026 में जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ हुआ है ये है आफ्ताब फुटनोट्स हज गाइड, जो कि हम लोग का एप्लीकेशन है। हम लोग इस एप्लीकेशन पे दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, इतना ज़्यादा मशक्क़त किए हैं इस एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए और हाजी तक पहुँचाने के लिए कि इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और हाजी लोग को जेन्युइनली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ये खुद ब खुद हाजी लोग की ज़ुबानी ये तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज में हमको इनका ऐप ने इतना हेल्प किया माशाल्लाह कि आपके एप्लीकेशन ने बहुत सपोर्ट किया। हंसते थे, आफ्ताब नोट फ़ौरन माशाल्लाह रहनुमाई करता था। से हम अकेले भी चल सकते थे, यानी ऐसा कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आफ्ताब फुट नोट्स की वजह से मस्जिद नमीरा मिली, जबल रहमत मिला। हमको बहुत लोकेशन बताने में बहुत हमारी मदद करी। shared your app not only in Mina, over here also. So may Allah Ta'ala bless you in both the worlds. Kurbani, restaurant, pharmacy, washroom, whatever you need, you will get everything here. That too very in just one tap. का जो YouTube है ये हमारे दौरान हज बहुत काम आया। रोज़ाना 4 बिल्डिंग में जाकर काम करने का अल्लाह ने हमको मौका दिया आपके ज़रिए से। एप्लीकेशन है आफ्ताब फुटनोट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमको 100% उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इवन आपको मैं इतना बताऊंगा कि इसमें जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं, जो कुछ लगे हैं, हमने अपने पॉकेट से खर्च किए हैं। हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट करा, ना किसी NGO ने सपोर्ट करा है। हम कहीं किसी से नहीं बिलोंग करते हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं और हमने अपनी पॉकेट से खर्च करके ये तमाम चीज़ें रेडी करी हैं सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों की मकसद को सॉल्व करने के लिए, हाजी की परेशानी को सॉल्व करने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। दैट इज़ ऑल। हज कमेटी ऑफ इंडिया या कहीं से एक एप्रिसिएशन का मेल तक नहीं मिला है हमें कि हाँ आपने जो है बहुत ही बड़ा काम किया। खैर हमें किसी के मेल की, किसी के एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी नहीं है। हमको इसका अज़र जो है अल्लाह से लेना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें इसका अज़र ज़रूर देगा। लेकिन हाजियों का जो फीडबैक रहा है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है हिम्मत मिली है इस चीज़ से कि इंशाअल्लाह हम और हमारे टीम, हम और हमारे कौसर भाई जो है दोनों मिल करके इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आगे जो फीचर आने वाले हैं इस एप्लीकेशन में, इससे हाजियों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कुछ मेल्स हमारे पास इस तरीके से मिले हैं जिसको देख करके, जिसको पढ़ करके वाकई में हम लोग के गूज़बम्प हो गए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों ने यहाँ के बादशाह को मेल करा है कि हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाए इस काम के लिए। तो आप लोगों के जज्बे को सलाम है कि जो आप इस तरीके से अपना जो है जो प्यार जो है वो दिखाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाए हैं। इवन में हाजी लोग की बात करें, हाजी लोग बहुत ही अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन बात करें हम लोग के वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा हौसला अफजाई करने के लिए सही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी तादाद को थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि हम लोगों में और हिम्मत आए, ताकि और हम और बढ़ चढ़ के काम कर सकें। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए और फॉलो करके एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा। हम हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो हम अभी आपसे वादा करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आगे जो है हाजी आने वाले हैं उनके मोबाइल में आप इंस्टॉल ज़रूर कराइएगा, क्योंकि आगे जो फीचर आने वाला है इंशाअल्लाह ताला इससे हाजियों का जो बेनिफिट होगा
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जज़ाकल्लाह खैर। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बिल्डिंगों का एलोकेशन हुआ इस साल हज 2026 में, ये उतना बेहतर नहीं था। मैं खुद जा कर के देखा हूँ कि हाजियों की बिल्डिंगें पहाड़ की किस चोटी पे रखा गया है, जहाँ पे आसपास कैटरिंग छोड़िए, वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है। हाजी को पहाड़ों से नीचे उतर करके आना पड़ता है, और जो जवान लोग हैं वो एक बार को सोचें हम कि वो मैनेज कर सकते हैं। जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, वो उस पहाड़ की चोटी पे किस तरीके से चढ़ेंगे, किस तरीके से उतरेंगे, अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आप उस चीज़ को लेकर देखें कि अगर आपके वालिदैन अगर हज पे आए हैं तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया होगा। तो ये दरख्वास्त है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, या फिर जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं जो कि ये होटलों का जो सिलेक्शन करते हैं, प्लीज़ सर एटलीस्ट इतना तो ख़्याल में रखिए कि हमारे हाजी जो है वो किस तरीके से इस होटल में ठहरेंगे, होटल की फ़ैसिलिटी सही है कि नहीं, उसका लोकेशन बेहतर है कि नहीं, आसपास रेस्टोरेंट की फ़ैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि इस साल हमने कैटरिंग की फ़ैसिलिटी तो उन्हें दिया नहीं है। बाकी की जितनी कंट्रीज़ है हर जगह जो है कैटरिंग की फ़ैसिलिटी मिलती है, और इस साल के हमारे हाजियों को दर दर भटकना पड़ा है। लोगों ने ना खा कर के भी गुजारा किया है, क्योंकि होटलों के लाइन में लगना वो अपने आप में एक चैलेंज है, और खाने की तलब ऐसी होती है कि आपको जाना ही पड़ता है, आपको धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो हाजी को ये कैटरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। होटल वाले जो हैं, होटल वालों ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया है, ओवर चार्जिंग किया है। ये भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होनी ज़रूरी है। हम तो ये कहेंगे कि आगे हज 2027 में अगर इस तरह का कुछ निज़ाम है, अगर खाना बनाने की फ़ैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो एटलीस्ट कैटरिंग की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड मस्ट करें आप। अदरवाइज़ हाजी अगर खाना नहीं खाएंगे क्या करेंगे, वो कैसे जाएंगे, लोग भूखे किस तरीके से यहाँ पे गुजारेंगे। तो ये दरख्वास्त है, प्लीज़ होटलों का सिलेक्शन प्रॉपर होना बेहद ज़रूरी है, विद प्रॉपर एमेनिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़, और एक सही लोकेशन पे जहाँ पे हाजी को बहुत ज़्यादा परेशानी ना सहनी पड़े। कंप्लेन ये है कि हर साल हाजियों की बैग को एयरपोर्ट पे ओपन होने की शिकायत मिलती है कि हाजियों के बैग खोले गए और उनके सामान उसमें से गायब हैं। ये इस साल भी ये मसला जो है सामने आया है। इस पे एयरलाइंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आप खुद तय कर लें कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है। किसी एक हाजी का भी बैग खुलता है तो ये सवाल उठना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। और हाजी लोगों से दरख्वास्त ये है कि प्लीज़, आप ये सोचते हैं कि अगर हम जमज़म के बोतल को ब्लैक प्लास्टिक में या किसी प्लास्टिक में लपेट करके बैग में रख देंगे तो वो स्कैन नहीं होगा, तो ये आप गलत समझते हैं। आपको ये होना चाहिए कि आप जमज़म का एक बोतल भी अपने बैग में ना रखें, ठीक है। आपको जो है एयरपोर्ट पे 5 लीटर का जो जमज़म दिया जाता है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, आपको बस वही मिलेगा। यहाँ हज में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 लीटर का जमज़म ही मिलेगा। अगर आप अपने बैग में इस तरह से जमज़म भर करके जाएंगे तो यकीनन जो लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, आपके बैग को खोलेंगे। तो जो हाजी हैं, हाजी से दरख्वास्त ये करेंगे कि आप अपने बैग में एक बोतल पानी भी ना भरें। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं एटलीस्ट प्लीज़ सर, इसकी ज़िम्मेदारी देखिए आप, किसकी ज़िम्मेदारी है। किसी का सामान गायब हुआ, किसी का कुछ हुआ, ये कौन तय करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्लीज़ इस पे आगे के साल से गौर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये हर साल जो है चीज़ें दोहराई गई हैं, हाजी के साथ ये परेशानी हुआ है। तो प्लीज़ इसका ख़याल ज़रूर रखें। तरीके से करके हो सकता है और भी आपके पॉइंट्स हों, आप कमेंट करके इस वीडियो में अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। मेरी नॉलेज में जितनी प्रॉब्लम्स आई वो मैंने इसमें रख दिया। बात करें तारीफ़ की, तो एक चीज़ जेन्युइनली मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं कई सालों से मैं हज में यहाँ पे रहा हूँ, मैंने यहाँ की फ़ैसिलिटीज़ को देखा है। जो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट, जो सबसे बेहतर लगा मुझे, वो मीना में सोफ़ा कम बेड की फ़ैसिलिटी लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी तक फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट हाजियों को मिलती थी या फिर किसी और कंट्री से हाजी आए हुए हैं उनको मिलती थी, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हज 2026 में इंडियन हाजियों को, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से हज करने आए हैं, उनको सोफ़ा कम बेड की फैसिलिटी मिली है। ये इसका एडवांटेज वो समझ सकते हैं जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, जिनके घुटने में परेशानी होती है, उनके लिए ये तो बहुत ही बेहतर हुआ है सर। और वाकई में ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। नीचे गद्दे पे सोना इज़ डिफरेंट थिंग, आपको जो है प्रॉपर बैठने की फैसिलिटी मिल रही है। सोफ़ा कम बेड है, सोफ़ा बन गया, आपका बेड बन गया। तो ये मास्टर स्ट्रोक था इस हज 2026 का।
तो देखा आपने कितने ढेर सारे पॉइंट्स हैं इनके और कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानियां जो है इनके साथ गुजरी हैं। हज 2026 में सबसे ज़्यादा कोई परेशान रहा है तो ये लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी से जो आने वाली ख़वातीन हैं इनको रहा है। लोग इन पे उंगलियां भी उठाते हैं कि आफ्ताब भाई आप जो है इन लोगों को प्रमोट कर रहे हो। आपको मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि हमारे इंडिया सरकार की तरफ से इनको अप्रूवल मिला हुआ है कि आप विदाउट महरम जाकर के हज कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया खुद आपको जो है इनवाइट कर रखा है, इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऐसी ख़वातीन जो है विदाउट महरम यहाँ पे आकर के हज नहीं कर सकती हैं। तो हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले कि इनको अकेले आकर के हज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो यहाँ की गवर्नमेंट को रोक देना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेकर के नहीं आना चाहिए। हम कोई नहीं होते हैं इस चीज़ पे बोलने वाले। लेकिन अगर कोई यहाँ पे हाजी आया है तो वो हमारे लिए हाजी है। अगर उसके साथ कोई मुश्किलें पेश आती हैं तो हमें उनकी प्रॉब्लम को देखना समझना ये बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि इनकी जो बिल्डिंगें हैं इनको अल नसीम में रखा गया। अल नसीम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप ढूंढेंगे तो आपको तादाद में रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेंगे, बस काफ़ी दूर मिलता है। पहले के वक्त में अजीज़िया में जो है ऐसी ख़वातीन को जो है इस कैटेगरी के ख़वातीन को जो है दिया जाता था। वो पूरा पॉपुलेटेड एरिया है, बस करीब हुआ करता था, वहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं, इनको उतनी ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आती थी। लेकिन इस साल यानी कि हज 2026 में इनको अल नसीम के एरिया में रखा गया जो कि हरम से भी काफ़ी दूर है, अजीज़िया से भी काफ़ी दूर है और काफ़ी आइसोलेटेड प्लेस है। यहाँ पर इनकी बिल्डिंगें भी इतनी पास नहीं हैं कि लगे कि हाँ यहाँ पर ढेर सारे हाजी जो है रुके हुए हैं। तो हर तरीके से इनको जो है अकेलापन वहाँ पर महसूस हुआ। दूसरी चीज़ ये, मिना में इनका जो मख्तब था वो 35 नंबर था, यानी कि 62 नंबर से जो सबसे आखिर का खेमा है वो इनका मख्तब था। इनको अपना मख्तब तलाश करने में बेहद परेशानी हुई है। कोई इनको ऐसा नहीं मिला, जैसा कि आपने इनकी वीडियो क्लिप से देखा होगा, कि कोई इनको गाइड कर सके कि इनका मख्तब कहाँ पे है, किस तरीके से आना है, किस तरीके से जाना है। क्या होना चाहिए था, जो मख्तब नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस सीरीज़ के जितनी मख्तबें हैं ये जमरात से बेहद करीब है, यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान था। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे मख्तब क्यों नहीं दिए गए, इनको सबसे आखिर का मख्तब क्यों दिया गया, 35 नंबर का मख्तब। कंप्लेंट इनका ये है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि समझे कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का इन्फ्लुएंस इन तमाम ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा था। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप जो ज़िम्मेदार लोग हैं जिस इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तहकीक करें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिनका इन्फ्लुएंस इन तमाम ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा था। इनको वॉशरूम जाने में परेशानी थी। जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो लाइन लगा करके खड़े थे, मुसलसल रात भर जो है वो लोग कपड़े धुलते रहे, नहाते रहे और बाकी किसी को जो है अलाउ कर ही नहीं रहे थे कि आप जो है वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी तकलीफ हुई है इन लोगों को। खाने का उस पर प्रायोरिटी थी, उन लोगों को खाना जो है सबसे पहले सर्व होता था और इन तक आते आते खाना जो है ख़त्म हो जाता था या फिर इनको नहीं मिलता था। लोग बोल दिया करते थे कि खाना नहीं है, खाना ख़त्म हो गया है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट के हाजियों का इन्फ्लुएंस इन तमाम ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा था। ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल ख़ास तौर से रखें कि देखें कि कोई कहते ना पक्षपात ना हो, कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर लोगों का इन्फ्लुएंस जो है बाकियों पे ना रहे, इसे देखने की बहुत ज़रूरत है। तमाम फीडबैक जो है मेरे नहीं है, ये सारे ख़वातीन का जो है फीडबैक है जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है। अरेबिया की जो अथॉरिटी है इनका इंतज़ाम बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ये हज 2026 का हज रहा है। तो उन लोगों, तमाम लोगों को जो इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, अपना हिस्सा दिए हैं, अपनी कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। जिन्होंने इतनी मेहनत किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे। और लास्ट में बोलूँगा कि जो हज में जो बैगेज का मूवमेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैग मूवमेंट होता है। हाजी एक बार अपना बैग जमा कर दिए इंडिया में, उनको बैग मदीना में मिलना, ठीक है, मदीना में एक बार सबमिट कर दिए तो उनको मक्का में उनके होटल में मिलना, इवन होटल के अंदर नहीं, आपको आपके फ्लोर पे बैग मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो 1.25 लाख हाजियों के आप काउंट कर सकते हैं कितनी ज़्यादा बैग होंगे और उस बैग का विदाउट मिसिंग होना
और उसका जो है मोमेंट होना कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। तो हमेशा लोगों की कमियां ही नहीं गिनाई जाती हैं, कमियों से इंसान सीखता है और अच्छी चीज़ों से इंसान के अंदर हिम्मत आती है कि इसको हम और अच्छा और बेहतर बना सकें। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें आपके नोटिस में आई होंगी। अगर कोई पॉइंट, कोई अच्छा या बुरा कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो मैं माजरत चाहूँगा। आप उसको कमेंट में लिख करके आप भेज सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको आइडिया होगा कि आपके हज में क्या परेशानियां आपके आई, क्या अच्छी चीज़ रही। तो जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हैं आप कमेंट करके ज़रूर आप यहाँ पे लिखिए, कमेंट में लिखिए आप, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।